Morning students, how are you? I think you are doing well. So today guys, we are studying about some other topics of the electric charge. Here are some basically properties of electric charge. Okay, so this is day of 2. So now we discussion about charge. Okay, now the basic property of charge we are going to discussion about this topic. Okay, so without doing further we should get started now. Okay, so beta, okay, फर्स्ट ऑफ ऑल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण प्रतिकर्षण के बारे में आप बहुत अच्छे से जान चुके हो। क्या होता है आकर्षण? आकर्षण का मतलब दो वस्तुओं का आपस में आना, मतलब उनके बीच में कौन सा लग रहा है फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। प्रतिकर्षण मतलब उन दोनों वस्तु के बीच जो फोर्स लग रहा है वो उनको दोनों को रिपल कर रहा है, मतलब दूसरे को एक दूसरे से हटा रहा है, दूर कर रहा है। ठीक है, तो जब दो आवेश समान होते हैं, क्या होते हैं? समान होते हैं। प्रॉपर्टीज है इनकी है। अब जो पढ़ा हमने वही तो लिखा जाएगा इसमें प्रॉपर्टीज़, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है आधे से ज़्यादा उसकी डेफिनेशन आ जाती है इसमें प्रॉपर्टी। ठीक है, कुछ डेफिनेशन से ले लेते हैं, कुछ न्यू पॉइंट आते हैं, तो कुछ आपको न्यू पॉइंट मिलेंगे इसमें, कुछ आपको पहले जैसा मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग है, आप इसमें बने रहिए। ठीक है, तो जब दो आवेश समान होते हैं तो उन्हें सजातीय आवेश कहते हैं, तथा जब विपरीत होते हैं उन्हें विजातीय। विजातीय मतलब देखो, सजातीय समान जाति के एक जैसे, विजातीय मतलब क्या? अलग अलग समान आवेश होते हैं। तब हम जानते हैं कि सजातीय आवेश तथा विजातीय आवेश क्रम से, मतलब कि सजातीय क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, और जो विजातीय होते हैं वो क्या करते हैं? आकर्षित। पता लग गया आपको? ठीक है, आवेश का ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, गुण, जिन्हें गुण कहते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब गुण। आवेश का संरक्षण, आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित निकाय, विलगित निकाय जानते हैं आप क्या होता है? विलगित निकाय का बेटा, निकाय मतलब सिस्टम, विलगित निकाय का मतलब है न्यूट्रल, न्यूट्रल जिस पर कोई भी चार्ज ना हो। अच्छे होता है न्यूट्रल को मतलब क्या होगा? न्यूट्रल पता क्या होगा? क्या आपको न्यूट्रल लगता है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है? गलत बोल रहा हूँ। लेकिन सिस्टम ये है कि न्यूट्रल जो होता है, जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ बताया, तो मान लीजिए एक ये निकाय है, निकाय मतलब कोई सिस्टम, कोई भी चीज़ है। अगर मैं इसमें एक काम करूँ, 2 प्लस ले लो, सॉरी 2 प्लस ले लिया, 2 माइनस ले लिया, क्या बताओ कि ये आवेशित है? क्या इस पर चार्ज है? नहीं, चार्ज तो है, लेकिन दोनों बराबर मात्रा में। जो पॉजिटिव वाले हैं और जो निगेटिव वाले, दोनों क्या इक्वल हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये आपस में कट जाएंगे। तो यानी कि इस पूरा निकाय को हम बोलेंगे विलगित निकाय बोलेंगे। पता लग गया आपको इस बात का? ठीक है, विलगित निकाय का मतलब जिस पर कोई भी चार्ज ना हो। विलगित निकाय का मतलब जिस पर क्या आवेश क्या हो? शून्य हो, क्योंकि यहाँ पे आप पता नहीं कि कट सकते। अगर यहाँ पे अगर आप जोड़ते हो इन्हें, अगर आप इन्हें जोड़ते हो तो एक कैंसिल हो जाएंगे, तो इस पर कोई भी आवेश नहीं होगा। ठीक है, विलगित निकाय कहते हैं। क्योंकि इसमें धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या क्या बराबर है, इसलिए। ठीक है, निकाय का मतलब कोई भी एक सिस्टम कह दो जिस पे धनायनों की और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। कुल आवेश क्या होता है? ओह अच्छा, आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश क्या होता है? नियत रहता है। नियत का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब जो कभी चेंज ना हो सके, मतलब ख़त्म ना हो सके। जैसे कि कांस्टेंट अचर होता है, अचर, नियत अचर। अतः अचर का मतलब क्या होता है? जो कभी ख़त्म ना किया जा सके, ना तो उसे कम कर सकते हैं और ना ज़्यादा, क्योंकि जिसको कर सकते हैं कम बढ़ती वो होता है चर, वेरिएबल। ठीक है, बदलने वाला। तो जो आवेश होता है किसी भी निकाय का, वो क्या होता है? निकाय होता है। क्यों? मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। अतः मतलब आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये रही, एक वस्तु ये रही। आपको दिख रहा होगा शायद, यहाँ पे नहीं दिख रहा, चलो दिख जाएगा।
देखो ये वस्तु है, ये वस्तु है ए, ये वस्तु क्या होगी बी। अब इनको हमने एक काम करा, आपस में रगड़ा, इनको आपस में रब किया हमने। तो रब करने से क्या हुआ, इसका जो इलेक्ट्रॉन कुछ इसके पास गए, निकल गया। किसके पास गए, इलेक्ट्रॉन। जब इनको आपस में रब्ड किया हमने, रगड़ा, जैसे कि मान ली पेन, मान ली स्केच, मान लीजिए अगर मैं इनको रब्ड करता हूँ ऐसे, तो किसी एक से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी एक पे जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसका क्या होगा, तो यानी कि जितने हावेस की जितने इलेक्ट्रॉनों की उसमें कमी आएगी, इलेक्ट्रॉनों की जितनी कमी आएगी ना उसमें से, जैसे मान लो इसमें इलेक्ट्रॉनों की जितनी कमी आ जाएगी तो उतना इस पर हावेस क्या हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव हावेस ज़्यादा हो जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हावेस ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर उन दोनों को हावेस को जोड़ा जाए, जो हमने देखा था, तो वो समान हो जाएगा। तो केवल हावेस को ना तो नष्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन, ना तो आवेश को फिनिश कर सकते हैं और ना ही उसे ग्रो कर सकते हैं, केवल एक दूसरे से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी दो वस्तु मैंने रगड़ी थी और इस आवेश कुछ आवेश इसमें आ गया, लेकिन अगर इनको दोनों का आवेश जोड़ा जाए, इसका चाहे कम हो गया या ज़्यादा इसका कम मतलब रगड़ने से, तो अगर उनको दोनों आवेश को जोड़ा जाएगा तो वो दोनों बराबर आएगा। क्लियर। अब इसमें आगे आ जाइए, जब दो विलगित निकाय इसको हम कुछ इस प्रकार समझा सकते हैं। जब दो विलगित निकाय, देखो विलगित वस्तु फिर से आ गई जो न्यूट्रल होती हैं, जिन पर कोई आवेश नहीं होता, ना तो इन पर मतलब प्लस होता और ना ही निगेटिव होता, पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर निगेटिव। विलगित वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो किसी एक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तथा दूसरे पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। देखो हाँ सही बात है, अगर मान लो इससे अगर इलेक्ट्रॉन इस पर निकलते जाएंगे, इस पर, तो इस पर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस पर हो जाएंगे एक्सिस ज़्यादा हो जाएंगे, एक्सिस हो जाएंगे ज़्यादा, इस पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी। और अभी तक हमें पता है कि जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी कि कमी क्या होगी, इसका मतलब उस पर क्या होंगे, प्लस 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 बनते जाएंगे। और इसने इसको दिए इलेक्ट्रॉन, इस पर ई माइनस होते जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या, किसी एक वस्तु पे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन की कमी और किसी एक पे ज़्यादा, परंतु इस प्रकार हावेस की मात्रा क्या रहती है, समान रहती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हावेस होता है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो हावेस होता है उसको ना तो हम फिनिश कर सकते हैं ना ही ग्रो कर सकते हैं, एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। ओके गाइज, समझ में आ गया होगा, मुझे होप है, अगर नहीं आया तो बता देना मेरे को। ठीक है, अब देखो इसमें आगे क्या है, विद्युत हावेस की योज्यता का नियम। योज्यता का मतलब होता है एडिशन रूल। विद्युत हावेसों की योज्यता का नियम, तो किसी निकाय का कुल विद्युत हावेस उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न विद्युत हावेस उसके विभिन्न कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणित गणितीय योग के बराबर होता है। अच्छा देखो, इसकी मतलब ये है कि किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश, मतलब जो कुल आवेश होगा, जैसा मान लो ये मैंने पूरा निकाय मान लिया। ठीक है, अब इसमें जो कण है ये हो गया तुम्हारा एक, ये पहला कण हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा कण हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, सॉरी दूसरा ये है, ये तीसरा है, ये लिख रहा है मैंने, चौथा है। तो मैंने 4 कण मान ली, पहले इसको छोड़ दीजिए आप पहले, अभी जो ये लिख रहा है Q1। ठीक है, तो ये पूरा एक निकाय हो गया। अगर इस निकाय का पूरे का अगर आवेश निकालना है, पूरे का आवेश निकालना, टोटल चार्ज निकालना आपको, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, जो प्रत्येक कण है उनके आवेशों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लिया मैंने ये क्या, इसमें कितने कण हैं, 4 रखे हुए हैं। अब प्रत्येक पे कितना आवेश है, क्रम से Q1 Q2 Q3 Q4 है, ये माइनस का मान लिया मैंने। ठीक है, माइनस का भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता माइनस का। अब यहाँ पे माना, सॉरी ये कुछ नहीं है, क्यों मान लिया जाए कुल आवेश इस निकाय का, जो ये पूरा निकाय है, इस निकाय का कुल आवेश बड़ा क्यू मान लिया, कैपिटल Q मान लिया जाए, तब क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस, क्योंकि हम योज्यता पढ़ रहे हैं, योज्यता का मतलब जोड़ना। अब कोई निकाय है, जितने उसमें मतलब पार्टिकल है, तो प्रत्येक पार्टिकल का अपना अपना आवेश होता है, तो उनको जोड़ दो सबको। जैसे मान लो ये पूरा घर है हमारा, अब इसमें ये
4 मेंबर हैं, 1 2 3 4, अगर इनके पास जितने पैसे हैं उनको जोड़ दो, उन पैसों को जोड़ के जो आएगा वो घर के सारे पैसे हो जाएंगे उसके, जो वो घर है, जो भी कोई मतलब घर है, ठीक है, पता लग गया आपको। तो इस प्रकार से तो मैंने जोड़ दिया, अभी प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखो ये ऐसा क्या हुआ, क्योंकि एक घर है, अब एक आदमी क्या, अगर मान लो इसके पास कितने इसके पास कितने 4,000 रुपये, इसके पास 8,000 रुपये, इसके पास 12,000 रुपये, इस ये निगेटिव में है, मतलब इस पर कर्जा है, तो जितने जोड़ के उस पर लेस तो होगा ना, तभी तो बात बनेगी ना, ऐसी इस पर है। तो ये निगेटिव का तो निगेटिव कर दे, बस हो गया। तो ये कुल आवेश आ गया इसका। तो मैंने ये लिखा कि जो प्रत्येक कण है उनका वो हो जाएगा आवेश। नोट दैट यदि किसी निकाय में आवेशों की संख्या, भी मैंने एक केस लगाया यहाँ पे, अब मैंने 4 के लिए बताया तुम्हें यहाँ पे, ठीक है, 4 मैंने माने इसमें कण, और प्रत्येक कण पर जो आवेश जोड़ दिया, काम खत्म। यदि किसी निकाय में आवेशों की संख्या कितनी हो, n हो, n का मतलब क्या होता है बताओ, n का मतलब होगा, n का मतलब ये होता है, n का मतलब होता है कि पता नहीं कितने हैं, तब निकाय का कुल आवेश, तब निकाय का कुल आवेश Q = कितना होगा, Q1 + Q2 + Q3। Qn का मतलब क्या है, ये मैंने डॉट करके यहाँ पे और n लिख दिया, मतलब कितने भी हो सकते हैं, Q5 Q6 Q7 कितने भी हो सकते हैं, तो उनको जोड़ दिया। यही योजना का नियम कहलाता है। अच्छा एक बात और बताइए यहाँ पे, जो ये बीजगणित लिखा है इसका मतलब क्या है, बीजगणित। तो हाँ, जो योग होते हैं ना हमारे पास, जो हम एडिशन करते हैं, एक तो करते हैं हम स्केलर से, एक करते हैं वेक्टर से। तो वेक्टर से जोड़ने के लिए कुछ जो सदिश योग होता है वो गणित के साधारण नियमों पर, मतलब बीजगणितीय नियमों पर लागू नहीं होता। वेक्टर सदिश रूल, सदिशों का जोड़, अगर तुम्हें सदिश का योग करना है तो बीजगणित के साधारण नियमों का पालन नहीं होता उसमें। लेकिन अगर तुम्हें ये आवेश है, क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो जो अदिश राशि होती हैं उनको, उनमें डायरेक्शन नहीं होती, सिंपल जोड़ देते हैं बीजगणित के नियम के अनुसार। लेकिन जिनमें डायरेक्शन होती है ना, तो उनमें जो है ना सदिश के नियम से जुड़ता है, उसका फंडा थोड़ा चेंज है, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आप फिलहाल ये पढ़ लीजिए, बीजगणित का मतलब होता है सिंपल जोड़ना, जैसे कि 1 और 1 2, कुछ भी जोड़ दे रहे हैं आप, ठीक है, सिंपल जोड़ दे रहे हो। लेकिन अगर सदिश रूप में जोड़ा जाए किसी के मैग्नीट्यूड को, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन मत लो, ये सीधा जोड़ो आप, ठीक है। क्यों जोड़ रहे हैं हम सीधा, क्योंकि ये जो आवेश है ये क्या है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब इसमें क्या, ये अदिश राशि है, इसमें केवल मान होता है, दिशा नहीं होती। केवल क्या होता है, केवल होता है हमारे पास परिमाण होता है। परिमाण का मतलब वैल्यू होती है, ठीक है, वैल्यू होती है, बस। तो जोड़ दिया ऐसे हमने। अब ये जब मैंने एक केस लगाया पे, यदि इस निकाय में, किस निकाय में, इस वाले में आवेशों की संख्या कितनी हो, स्मॉल n मानी जाए, तब निकाय का कुल आवेश कितना होगा, बस ये डॉट करके Q1 कर दे। यही योज्यता का नियम कहलाता है, आवेशों का क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण का मतलब ये होता है कि प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज होते हैं। मतलब कोई भी आवेश होगा एक निश्चित मान का गुणज होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये Q बराबर क्या देखा मैंने, NE है। आवेश जो है ये क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। ऐसे तो NE क्या n कोई भी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या है, क्या ऐसा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या हाफ, नो, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी 1 2 3 4 तो होगी ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या होता है, गुणज है। गुणज का मतलब गुणा, इलेक्ट्रॉन संख्या का गुणज है, के रूप में उत्पन्न होता है। इस जो हम आवेश प्रकृति में से उत्पन्न करते हैं, ग्रो करते हैं, चाहे वो किसी विधि से क्या गया उत्पन्न, मैं आपको कैसे करते हैं, मतलब आवेश को उत्पन्न कैसे करते हैं, तो उसकी कुछ विधि होती है, मैं तुम्हें बता दूँगा। एक तो मैंने बता दिया आपको कैसे करते हैं किसी वस्तु को, मतलब आवेशित, तो किसी वस्तु को चार्ज सिंपल करने का मेथड है कि या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो उस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और दूसरे पे क्या डाल दो, उस पर निगेटिव आ जाएगा, हो गया चार्ज, ठीक है। जैसे मान लो Na है सोडियम, उसका अष्टक विन्यास कितना होता है, वो अष्टक विन्यास पूरा करना होता है, 2 8 1 होता है ना उसका, तो बारीक उससे एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगी वो, और उस पर आ जाएगा N+, और Cl पे एक माइनस आ जाएगा। तो एक प्रकार तो हो गया ये। दूसरा प्रकार के मैंने बता चुका हूँ कि 2 कुचालक पदार्थों को
आपस में रब काटते हैं तो किसी एक पे क्या आता है पॉजिटिव, किसी एक पे नेगेटिव आता है। क्लियर। अब नेक्स्ट में एक है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड के द्वारा बताऊंगा मैंने, एक अभी इंडक्शन नहीं बताया आपको, ठीक है। प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं उसे, प्रेरण का सिद्धांत, उसे नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूंगा आपके लिए मैं, ठीक है। इस वीडियो में नहीं करूंगा क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आपको पता है। तो जो क्वांटिकरण का मतलब है कि जो प्रकृति में आवेश उत्पन्न होता है वो क्या होता है, किसी एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। जैसे कि n की जगह 1 रख दो, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, तो यहाँ क्या रख देंगे q बराबर 1 1 ही, 2 रखो 2e, 3 रखो 3e, 4e, ऐसे तो किसी संख्या से गुणा हो रही ना, तो इसका मतलब क्या है पूर्ण गुणज होता है। आपको समझ में आ गया होगा शायद ये, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या, इसके बाद में क्या देखो, आवेश के न्यूनतम मान को मूलावेश कहते हैं। अगर कहा जाए ना मूलावेश किसे कहते हैं, तो जो आवेश का न्यूनतम मान होता है, आवेश के न्यूनतम मान को क्या कहते हैं, मूलावेश कहा जाता है। इसे ई द्वारा डिनोट किया जाता है, अर्थात हम आवेश को इस प्रकार शो कर सकते हैं, कैसे, प्लस माइनस ये, मतलब क्यू बराबर, छोटा बना दो बड़ा बना दो कोई दिक्कत ना है, वैसे बेसिकली छोटा बना रखा तुम्हारी किताब में, ठीक है। एन ई और क्यू बराबर ये मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है विद्युतदर्शी। तो विद्युतदर्शी का मतलब क्या होता है, देखो अगर तुमने आवेश के बारे में पढ़ लिया, कैसे प्राप्त करते हैं वो पता लग गया, कितने प्रकार के होते हैं वो पता लग गया, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं वो पता लग गया, मात्रा क्या होता है कूलाम होता है वो पता लग गया। अब आता है इलेक्ट्रोस्कोप, आता है इलेक्ट्रोस्कोप। अब जैसा आपने सुना होगा स्कोप, तो जैसे क्या तुमने पढ़ा होगा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होती है, सूक्ष्मदर्शी होती है, जिसके द्वारा सूक्ष्मदर्शी का काम क्या होता है, आपने लैब में देखी होगी। सूक्ष्मदर्शी का काम ये होता है कि समीप की सूक्ष्म वस्तु को बड़ा करके दिखाने का जो काम करती है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म मतलब क्या, छोटा, दर्शी मतलब दिखाना, तो छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाना कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। और दूरदर्शी क्या होती है, तो दूर की वस्तु दिखाने वाली दूरदर्शी, ठीक है। जैसे चांद तारे मतलब खगोलीय पिंड जो ऊपर दूर दूर हैं, क्लियर, तो उनको। मगर मैं सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी की बात नहीं कर रहा, वो तुम्हारे सेकंड फिजिक्स में आएगा, ठीक है। अभी फर्स्ट फिजिक्स में मगर मैं ऐसे बता रहा हूँ तुम्हें कि स्कोप बर्ड की थोड़ी है, तो जहाँ भी स्कोप आ जाता है वहाँ पे एक डिटेक्शन होता है, मतलब किसी चीज़ का। जैसे वहाँ पे क्या है, किसी साइज़ के बारे में बात करते हैं, साइज़ बढ़ाना घटाना। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप, तो सिंपल सी बात है, अगर हम मतलब स्कोप किसका मतलब कर रहे हैं यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन का, तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्कोप विद्युतदर्शी, मतलब इसके द्वारा क्या करते हैं, टू डिटेक्टिंग चार्ज, चार्ज का पता करते हैं यहाँ पे, चार्ज का पता करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो अब तुम्हें साफ चमक रहा होगा। डिटेक्शन ये है एक सरल उपकरण या युक्ति है, यह है एक सरल उपकरण या युक्ति है। तो अब पता लग गया विद्युतदर्शी क्या होता है। तो विद्युतदर्शी एक ऐसा विद्युत यंत्र है जिसके द्वारा आवेश को मापा जाता है या पता लगाया जाता है, ठीक है। सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति पता करते हैं, सॉरी मापा नहीं, मापना थोड़ा चेंज होता है, केवल उपस्थिति पता करते हैं कि उपस्थिति है किसी भी चीज़ पर, किसी वस्तु पर। मान लो इस पर चेक करना कि इस पर आवेश है या नहीं है, और है तो कौन सा है, ठीक है, ज्ञात किया जाता है। पता लग गया आपको। तो टू डिटेक्टिंग द चार्ज, वी कैन डिटेक्ट द चार्ज बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसे हम विद्युतदर्शी भी कहते हैं, क्लियर। चलो, इस प्रकार के उपकरण में अत्यधिक संवेदी सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला, आपको मैं एक काम कर देता हूँ या आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब नीचे मैं तुम्हें चित्र बता देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। देखो ये एक जार है, एक कंटेनर है ये पूरा, और एक गिलास का मतलब कांच का, और ये क्या गोल्ड लीव्स, ये स्ट्रिप है काहे की, ये स्ट्रिप काहे की है, ये स्ट्रिप है गोल्ड की, ठीक है। ये गोल्ड की स्ट्रिप है, और गोल्ड की स्ट्रिप जो होती है इसमें क्या होता है, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसकी थ्योरी अपना पढ़ लेना आप। तो ये क्या होता है, एक कंटेनर होता है, ग्लास कंटेनर, कांच का एक जार होता है, और ये क्या होती है, लीव्स, स्ट्रिप होती हैं किसकी, गोल्ड की, पत्तियाँ होती हैं, एक पत्ती इधर को जा रही है, एक पत्ती इधर को जा रही है, ठीक है। अब ऊपर क्या होती है, एक मेटेलिक डिस्क होती है, मतलब एक धात्विक डिस्क, गोलाकार है नहीं, धातु के, धातु मतलब जो कि आवेश को
चला सके। आप पता ही तुम्हें धातु किसे कहते हैं, कंडक्टर। धातु कंडक्टर्स होती है ना, जिनमें करंट आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब पता करना है कि अब मैंने एक काम किया, ये गोल्ड की छड़ें देखो यहाँ पे, ये आपको पता लगना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेटलिक डिस्क है। अब यहाँ पे मुझे एक काम करना है, ये स्ट्रिप लगानी है, क्लियर। क्या करना है यहाँ पे, मुझे ये सॉरी स्ट्रिप नहीं, एक छड़ लानी है, किसके पास, जो डिस्क के ऊपर। तो इसके ऊपर देखना कि कौन सा चार्ज है, ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं, ये प्लस का चार्ज, ये है प्लस का चार्ज, ठीक है, ये प्लस का चार्ज है। अब प्लस में इस पर देख सकता हूँ कि यार इस पर कौन सा आवेश है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये प्लस आवेश है। अब एक बात और ध्यान कर लो आप, अगर ये प्लस आवेश है तो प्लस आवेश जो ना चलता नहीं है, मतलब मूव नहीं कर सकता, केवल निगेटिव करता है। ध्यान रखना इस बात का, केवल किसी भी धातु में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लस का आवेश मूव नहीं कर सकता। क्लियर, पता लग गया आपको। ये प्लस कभी मूव नहीं करता, कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं जो निगेटिव पे होते हैं। जैसे मैं प्लस का लाए तो आप सोच रहे हो प्लस यहाँ आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही प्लस लगाया मैंने इस पर, तो पता क्या होगा, होता यह है कि आप ये सोच रहे हैं कि प्लस यहाँ जाएगा तो पत्ती फैल जाएंगे, नहीं, प्लस तो इस पर आता है लेकिन एक सिस्टमेटिकली आता है। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे हमने ये लगाया इस पर छड़, तो यहाँ से जो ना, और हाँ एक बात हो रहा है, इसमें वायु नहीं होनी चाहिए, ठीक है, निर्वात, ये निर्वात होता है, ठीक है। तो इस जार में वायु नहीं होनी चाहिए, अनप्रेजेंट होता है, इनप्रेजेंट। देखो तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको लगाया प्लस वाले छड़ को, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने इन स्ट्रिप से उधर कुछ ऊपर की तरफ जाने लगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यही तो रूल बताना चाहता मैं तुमसे कि प्लस तो आएगा यहाँ पे इन स्ट्रिप पे। कैसा आएगा, ये मैं इंडक्शन में बताऊंगा ना आपको, इंडक्शन, तब पता लग जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ ध्यान कर लो, ये प्लस आवेश है। कभी प्लस, अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि प्लस आवेश यहाँ को आ जाएगा, नहीं। जैसे आप लगाओगे तो लगाते साथ ही क्या होगा, ऐसे स्ट्रिप से इलेक्ट्रॉन निकल के उसकी ओर कुछ स्टार्ट हो जाएंगे, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और जैसे ही प्लस आएगा तो ये प्लस आवेश है, और इस पर भी क्या आ गया, प्लस आवेश, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और जब निकले तो प्लस आ गया। तो इस प्रकार से प्लस प्लस, और ये क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। देखो तो ये पत्ती क्या हो गई, फैल गई, यानी कि ये पत्ती अब दूर भाग रही, ये जारी इधर को और ये जारी इधर को। पता लग गया आपको इस बात का, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं, ठीक है। अब का मैं निगेटिव वाली पत्ती देखा था, निगेटिव वाला मतलब निगेटिव चार्ज, जिस पे निगेटिव का चार्ज है उस वस्तु को लेकर आता हूँ, ठीक है, उस छड़ को लेकर आता हूँ। ये कौन सी है, इस पे कौन सा आवेश है, इस पे आवेश है निगेटिव। तो निगेटिव आवेश लेकर आता हूँ और मैंने लगाया इस पर, डिस्क पे लगा दिया, जो सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। अब जैसे इस पे लगाया मैंने, तो लगाने से पता क्या होता है, लगाने से जैसे इस पे लगाया तो निगेटिव वाली से, तुम्हें पता ही है निगेटिव में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसकी तरफ को आने लगे, यहाँ को निकल के ऐसे 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 ऐसे, इसके सारे, किसके सारे, इसके, ध्यान रखना इसके सारे होता काम। ये क्या, मेटल डिस्क, और मेटल क्या होती है, कंडक्शन होती है, मतलब कंडक्टर होती हैं जो करंट को फ्लो कर सकती हैं, करंट को नहीं, सॉरी मैं करंट गलत बोल रहा हूँ यार, सॉरी। यहाँ पे हम आवेश की बात कर रहे हैं, केवल किसकी आप बात कर रहे हैं, आवेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान रखना, अगर यहाँ पे मैंने कोई करंट का नाम दिया हो तो उसको आप कट कर दीजिए दिमाग से अपने, केवल यहाँ पे क्या, केवल चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये निगेटिव है, तो यहाँ से जो ना निगेटिव के आवेश यहाँ पे आ जाएंगे, निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल के इसके सारे वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे, इस पे, जिससे इस पे क्या होगा, जिससे क्या होगा इस पे। और हाँ सुनो, इस पे मतलब प्लस आ गया था ना, प्लस अभी है इस पे, जैसा हम अभी हमने प्लस आवेश प्राप्त किए थे, प्लस तो है उस पर, यहाँ का हमने कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या निगेटिव है, ये प्लस, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पत्तियाँ पास आ जाएंगी, क्योंकि निगेटिव है ये प्लस है। तो निगेटिव प्लस क्या होते हैं, आपस में पास आते हैं, क्योंकि ये अपोजिट है, अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये पास आ जाएंगे, ये मिल जाएंगे, ये क्या हो जाएंगी, ये मिल जाएंगी, बाद में आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। अब इसके बाद में न्यूट्रल लेता हूँ। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब ये होता है, न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि इस पे जो ना
नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज इक्वल है। बता दे रहा मैं तुम्हें, क्योंकि अगर मतलब 4 प्लस है, 4 प्लस है इसमें और 4 नेगेटिव है, तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में कट हो जाएंगे, उदासीन हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो नेगेटिव हो जाएगा। और क्योंकि अगर मान लो, चलो बताता हूँ, अगर मान लो एक चीज़ है वाली, यहाँ बता देता हूँ तुम्हें, अगर ये है, इसमें कितने 1 2 3 और निगेटिव कितने इसमें 4 हैं, तो ये तो कट गया आपस में, बचा क्या है वाला, ये वाला बचा, तो ये क्या निगेटिव हो गया। अगर प्लस ज़्यादा होते निगेटिव कम होते तो जितने कट जाते बचते प्लस के, तो ये पता लग जाता। ठीक है, तो अगर ज़्यादा धनायनों की संख्या अगर ऋणायनों की संख्या से ज़्यादा है तो वो क्या धनावेशित है, और अगर ऋणायनों की संख्या धनायनों की संख्या से कम है, नहीं ज़्यादा है, तो वो मतलब कि धनावेशित है। आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आगे जो मैंने बताया है कि ये भैया प्लस आता है, तो यहाँ से स्ट्रिप से निगेटिव निकल के इस पर प्लस आ जाता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले तो प्लस प्लस, ये क्या हो गया, फार लिखा मैंने, दूर भाग रही हैं पत्तियाँ, तो इस पहले स्ट्रक्चर में क्या रिपल्सन फोर्स लग रहा, यहाँ पे क्या है निगेटिव है, तो निगेटिव से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पर आते हैं, प्लस तो पहले से ही प्राप्त हो गया था ये, तो निगेटिव प्लस अट्रैक्शन हो जाएगा, एफ ए लिखा मैंने यहाँ पे, एफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद में क्या है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल की बात बताते हैं, देखो न्यूट्रल से अब तुम सोचो प्लस आएगा निगेटिव आएगा, तो इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ न्यूट्रल से, मतलब कि न्यूट्रल चीज़ से, न्यूट्रल वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना मतलब आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी निकल जाते हैं। तो कैसे निकल जाते हैं वो बता देंगे तुम्हें। ठीक है, अब फिलहाल यहाँ देखो आप, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के आए यहाँ से, अब यहाँ तो प्लस प्लस चल रहा है, यहाँ ये प्लस यहाँ से स्टार्ट हुआ बच्चों, और यहाँ से चलता आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ से आकर के ये क्या, ये निगेटिव का मिला, ये प्लस का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये पास पास में जुड़ जाएंगी हमें पत्तियाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैंने बता दिया आपको, आप पढ़ लेना, इसकी थ्योरी बिल्कुल सेम है। ओके, एंड एक बात और बता देता हूँ आपको मैं, देखिए सम इम्पोर्टेंट्स ये टर्म्स हैं, और जो टर्म होते हैं मेरे हिसाब से क्या सभी के हिसाब से होते हैं, टर्म को डेफिनेशन भी हम कहते हैं। कुछ टर्म मतलब मेन टर्म जो बड़ी क्लास होती है उसमें बच्चे अच्छे पढ़ते हैं। ठीक है, तो बे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह, बे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता, मतलब जो आवेश है जिनमें नहीं बहता ना आवेश, आवेश क्या इसमें आवेश आ जाएगा इसमें आवेश, क्या इसमें अगर ऐसा लगाएंगे आवेश तो यहाँ मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये चलन नहीं है, क्योंकि ये इसको रोक देगा, ये इसका प्रतिरोध करेगा, मतलब रोधन कर देगा। ठीक है, इसका विरोध करेगा, तो इस प्रकार से हम इसको नहीं मान सकते, आपको पता लग गया होगा इस बात का। तो ये क्या तुम्हारा इंसुलेटर है, या फिर इसे विद्युत रोधी, या फिर इसे क्या कहते हैं कुचालक, या फिर आप इसे अचालक भी कह सकते हैं। ठीक है, पता लग गया आपको। तो कांच में नहीं आता, ये मतलब कि कांच में नहीं आता आवेश, लकड़ी में नहीं आता आवेश, प्लास्टिक में नहीं आता आवेश, नायलॉन में नहीं आता आवेश, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता अधिकतम होती है। प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है, रोकने का गुण। जो ये ना कांच लकड़ी, इनमें आवेश नहीं संचरित होता, नहीं चल सकता, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता रोकने की क्षमता आवेश को ज़्यादा होती है। कंडक्टर क्या होता है, चालक कहते हैं ना, क्या कहते हैं चालक, या कहते हैं सुचालक। तो आपको पता ही है, जिनमें आवेश क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश का प्रवाह हो जाता है, जिनमें वैद्युत आवेश का प्रवाह हो जाता है उन्हें सुचालक कहते हैं, चालक या सुचालक कहते हैं। एग्जाम्पल पृथ्वी है, अर्थ ने कहते हैं, अर्थ लग गया। ठीक है, तो अर्थ, तो ये हो गया। जंतु है, सभी धातु है। देखो धातुएं क्या होती हैं, मैं यहाँ ले लेता हूँ, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें करंट नहीं आता। ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें आता, जैसे ग्रेफाइट है, वो तो ग्रेफाइट है तो कार्बन, और कार्बन क्या है धातु है, फिर उसमें करंट आ जाता है, आपको पता है क्यों आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होता है दूसरा, डाई इलेक्ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। परावैद्युत, तो परावैद्युत क्या होता है, बे अचालक पदार्थ, अचालक होता है, देखो ध्यान रखना, जिनमें वैद्युत का प्रवाह
विद्युत का प्रभाव बिना चालन के संचरित होता है, मतलब बिना चालन के संचरित होता है, वो सब प्रावैद्युतिक कहते हैं। जैसे कांच है, मोम है, रबड़ है, कागज है, अबरक है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस टॉपिक को। अब इसके बाद में क्या है, अर्धचालक क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से काफ़ी कम होती है, चालकों से कम होती है। या फिर ऐसे बता दो कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों व अचालकों के बीच होती है, अचालकों के बीच होती है। मतलब जिनकी चालकता का मतलब होता है चलने का गुण, जिनकी चालकता चालकों के और अचालकों की होती है, बीच होती है। मतलब कहने का ये है, वो अर्धचालक वो आधे चालक है और आधे अर्धचालक, वो आधे चालक है और मतलब कि आधे अचालक है। तो इस प्रकार से ना तो वो मतलब फुल कंडक्टर है और ना ही फुल वो इंसुलेटर है, यानी कि वो आधे चालक और आधे अचालक हैं, इसलिए ना अर्धचालक बोलते हैं। और इनका बड़ा यूज है। ठीक है, चिप बनाते हैं, सिम कार्ड बनाते हैं, और जितने भी टीवी में जितने भी छोटे छोटे पुर्जे लगे होते हैं वो सब इनसे मिलकर बने होते हैं। तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको डीपली पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ाऊँगा, और इसको लास्ट में सेमीकंडक्टर के नाम से एक चैप्टर है पूरा, लास्ट में सेकंड फिजिक्स में सबसे लास्ट वाला चैप्टर, सबसे लास्ट नहीं, इससे थोड़ा पीछे है। देखो अभी तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बताना मेरे को, क्या क्वेश्चन है। पदार्थ के किस गुण के कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न किए जा सकते हैं, बताना ये क्वेश्चन तुम्हें। किस प्रकार के आवेश एक दूसरों को प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय सजातीय मतलब आवेश अपने बीच में कौन सा बल आरोपित करते हैं। आरोपित का मतलब होता है लगाना, लगाते हैं, यह आपको बताना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you have doubt then you can ask me in the group or WhatsApp. Thank you, thanks a lot.